तो इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी के 7वें फेज में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी को पैदल किसी स्थान तक जाने और गाड़ी से उस स्थान से वापस आने में 5 घंटा 45 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ से गाड़ी से जाता तो उसे 2 घंटा कम समय लगता है, और यदि वह दोनों तरफ से पैदल चलता है तो उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि गाड़ी से पैदल जाने और गाड़ी से आने में कुल समय कितना लग रहा है, 5 घंटा 45 मिनट। तो 5 घंटा 45 मिनट बराबर यानी 5 घंटा और 45 मिनट को 45/60 कर सकते हैं। तो ये दोनों कट जाएगा तो कितना होगा, 3 और 4 यानी 5.3/4 घंटा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि वह दोनों तरफ गाड़ी से जाता तो 2 घंटा कम समय लगता। ठीक है, और यदि वो दोनों तरफ पैदल जाता तो कितना समय लगेगा। ठीक है, तब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो मान लेंगे कि पैदल चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और गाड़ी से y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि पैदल जाने और गाड़ी से वापस आने में 5 घंटा 45 मिनट लग रहा है। तो यानी दोनों का समय निकालेंगे। तो यानी पैदल जाने में मान लेते हैं दूरी है d। ठीक है, तो इस प्रकार हो जाएगा, पहला समय लग जाएगा d/x हो जाएगा यानी पैदल जाने में। ठीक है, और गाड़ी से आने में उधर से हो जाएगा ये d हो जाएगा, d ही रहेगा, और ये हो जाएगा गाड़ी वाला चाल y में। ठीक है, तो समय कितना दिया हुआ है, 5 घंटा 45 मिनट। तो यानी 5.3/4 बराबर d/x प्लस d/y यानी d/x प्लस d/y बराबर हो जाएगा, इसको गुना कर लेंगे तो 5 चौक 20 दिया, 20 और 3 23, 23/4। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि वह दोनों तरफ गाड़ी से ही जाता तो उसे 2 घंटा कम समय लगता है। तो मतलब कह रहा है दोनों तरफ गाड़ी से, तो इसका समय कितना निकलेगा, यानी t1 इसको मान लेंगे। ठीक है, ये t है, t1 बराबर कह रहा है क्या कि दोनों तरफ गाड़ी से ही जाता, तो ये हो जाएगा 2 गुना दूरी यानी d हो जाएगा, और चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा, तो क्या क्या कह रहा है कि 2 घंटा कम समय लगता है, यानी 23/4 माइनस 2 बराबर 2d/y। तो ये हो जाएगा 2d/y बराबर हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 23 घटा 8/4 यानी 2d/y बराबर हो जाएगा 15/4। ठीक है, तो d/y बराबर हो जाएगा 15/8। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तब देखिए क्या कह रहा है, तो समीकरण 1 में जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है कि दोनों तरफ से h, अब आगे कह रहा है कि यदि वह दोनों तरफ पैदल चलता तो कितना निकल। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ये समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में तो d/x है प्लस d/y जहाँ पर है वहाँ रख देंगे 15/8 बराबर है 23/4। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो d/x बराबर हो जाएगा 23/4 घटा 15/8। ये दोनों को भिन्न कर घटाव करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 23 4 2 यानी 23 दूनी 46 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 15, तो ये आ जाएगा 31/8। ठीक है, यानी पैदल अगर वो जाना चाहेगा तो जाने में समय लगेगा 31/8 घंटा। अब देखिए क्या कर रहा है कि जाने और आने दोनों में कितना समय लगेगा, तो चूंकि 2 गुना हो जाएगा इसमें, तो 2 गुना हो जाएगा, तो 2d/x बराबर हो जाएगा 31 गुना 2/8। ये हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा 4 बार में, यानी 31/4। तो इसको हम लोग भाग देंगे तो 7.3/4 होता है, यानी 7 घंटा 45 मिनट। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:3:2 है।
यदि इसकी लंबाई और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए और इसकी चौड़ाई को दुगना कर दिया जाए तो कमरे की चारों दीवारों का नया क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पहले वाला देखें क्या है। मान लेते हैं लंबाई है 4x, चौड़ाई है 3x और ऊंचाई है 2x। ठीक है, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ 2 गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ है 2x और लंबाई कितना है 4x है और चौड़ाई 3x है जोड़ 3x। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x गुना 7x यानी 28x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि लंबाई और ऊंचाई को आधा कर दिया गया, यानी लंबाई अब हो जाएगा 2x और ऊंचाई हो जाएगा ये भी आधा हो जाएगा यानी 2x के बटे 2 हो जाएगा यानी x हो जाएगा। और चौड़ाई को 2 गुना कर दिया जाए तो चौड़ाई हो जाएगा कितना 3x यहाँ पर है, तो 3x के 2 गुना हो जाएगा 6x। अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या आता है, तब इसका भी क्षेत्रफल उसी तरह करेंगे, निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। हाँ, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा 2h बराबर हो जाएगा 2 गुना h के जगह पर हो जाएगा x इंटू एल प्लस बी। तो l हो जाएगा 2x प्लस b हो जाएगा 6x। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2x गुना 8x बराबर 16x स्क्वायर। तब देखिए क्या कह रहा है कि नया क्षेत्रफल में क्या होगा, यानी ए में दिया हुआ 13% कम होगा या अपरिवर्तनीय रहेगा या। तो देखिए पहले वाला क्षेत्रफल था 28x स्क्वायर और बाद वाला क्षेत्रफल 16x स्क्वायर है, तो उसमें कमी आया है। तो कमी कितना आया है इसी को हमको निकालना है और वो भी प्रतिशत में। तो कमी हुआ है, इसको प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, तो पहले करेंगे 28x स्क्वायर घटा 16x स्क्वायर बटे इसको 28x स्क्वायर फिर से बटे कर देंगे और गुना 100। ठीक है, तो प्रतिशत में आ जाएगा ये, तो ये ऊपर वाला आ जाएगा 12x स्क्वायर बटे 28x स्क्वायर और गुना 100। तो ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से काटेंगे 3 होगा और ये 7 होगा, तो यानी 300 बटे 7। और इसको तो हम लोग भाग देंगे, तो इस पर भाग देने से आएगा 42.86%। तो इतना प्रतिशत की कमी होगा। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 54.542 का स्क्वायर माइनस 45.458 का स्क्वायर बटे 61.738 घटा 52.654 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इतना हमको दिया है, इसका हम लोग को मान ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, तो देखिए ये क्या दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं ए बी, तो ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर हम लोग बैठा देंगे। तो ए प्लस बी हो गया, मतलब इसको ए मान लिए और इसको बी मान लिए, तो ए प्लस बी हो जाएगा यानी 54.542 प्लस 45.458 इंटू ए माइनस बी यानी 54.542 माइनस 45.458 बटे हो जाएगा, इसको घटा देंगे यानी 61.738 घटा 52.654। ठीक है, तब देखिए इसको घटाने से क्या मान आ रहा है, तो इसको इन दोनों को पहले देखिए जोड़ देते हैं, तो इसका मान आ जाता है, इसको जोड़ने पर 100 हो जाएगा गुना, और इसको यदि आप इसको घटाते हैं तो इसका मान आता है 9.084 बटे, और इससे में इसको घटाइएगा तो इसका भी मान आएगा 9.084।
तो इस तरह से ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों कट जाएगा, बराबर बचेगा 100। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दी गई परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है आरोही क्रम में, यानी ये आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो देखिए पहले दिया हुआ है कितना -7/10 और है -5/8 और ये है -2/3। तो देखिए इसको हम लोग बताना है कि कौन इसमें से बड़ा है कौन नहीं है। तो देखिए इसको हम लोग सिंपल है, भाग देकर देख लेंगे। 10 में 7 दशमलव देंगे 0 होगा, 70 7 बार में कट जाएगा, तो यानी -0.7 ही है। ठीक है, इसी तरह से इसको करेंगे तो 8 और 5 में देंगे तो ये हो जाएगा 8 6 48, 6 बार से पहले लगेगा, 8 दूनी 16, 6 दूनी और इसके बाद 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका मान है -0.625। अब उसी तरह से इसको करेंगे, 3 से 2 में भाग देंगे, 3 6 18, 3 6 18 फिर कटेगा, फिर यानी इसको 6.666, यानी इसका भी मान आ जाएगा -0.66। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है, इसमें देखें सबसे बड़ा अंक कौन है, तो 0.7 है, तो लेकिन माइनस में है तो इसलिए सबसे ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तब कह रहा है कि बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले छोटा अंक लिखेंगे, तो यानी -0.7, उसके बाद फिर आ जाएगा -0.66 और उसके बाद आएगा -0.625। तब देखिए ये हो जाएगा -7/10 पहले, उसके बाद आएगा -2/3, उसके बाद आएगा -5/8। तो देखिए एक पहले आ गए -7/10, फिर बाद में -2/3 और उसके बाद -5/8। तो देखिए ये ऑप्शन किस में मिल रहा है, तो ये ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि √40 का मान 6.325 है के लगभग है। ठीक है, तो √8/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको बनाएंगे, ये सिंपल है। तो ये √8/5 को दोनों से 5 से गुना कर देंगे, तो यानी √40/25 आ जाएगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं √40/5। तब देखिए √40 का मान कितना दिया हुआ है 6.325, यानी 6.325/5। तो इसको हम लोग भाग देंगे, तो इसको भाग देने से दीजिएगा तो आएगा 1.265। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सतीश एक कार को अपराह्न 2 बजे भाड़े पर लेता है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाते हुए रिजॉर्ट पाम बीच की ओर निकलता है, जो उसके घर से 800 किलोमीटर दूर है। वह अपराह्न 3 बजे अपने पड़ोसी रमन को कॉल करता है और रिजॉर्ट आकर उससे मिलने के लिए कहता है। रमन तत्काल एक अन्य कार से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सतीश वाले मार्ग होते हुए रिजॉर्ट की ओर निकलता है। तो रमन कितने बजे सतीश को पकड़ लेगा? कह रहा है कि 2 बजे निकलता है। ठीक है, तो यानी 2 बजे अपराह्न है, तो यानी PM में। ठीक है, दोपहर 2 बजे में चलना शुरू किया उन्होंने। तो चाल कितना है, सतीश का चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और रमन का चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों के चाल में अंतर है, चाल में अंतर कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा के अंतर है चाल में। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि 2 बजे सतीश निकला है और वह अपराह्न 3 बजे मतलब रमन 3 बजे मतलब इसके 1 घंटा बाद निकला है। ठीक है, यानी जब रमन अपना कार को निकाला तो उस वक्त तक सतीश 75 किलोमीटर वो दूरी तय कर चुके थे। ठीक है, तो रमन को सतीश के पास पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो रमन को, चूंकि दोनों एक ही तरफ चल रहा है, तो रमन को सतीश के पास पहुंचने में समय लगेगा कितना? तो दोनों के बीच जैसे 1 घंटा का अंतर कितना है, 75 किलोमीटर का फासला रहेगा और बटे चाल है दोनों के बीच का, तो डिफरेंस 15 किलोमीटर की, तो 15 से भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएगा 5 से, यानी 5 घंटे बाद
रमन सतीश को पकड़ लेगा। ठीक है, तब देखिए रमन 3 बजे दोपहर को चलना शुरू किया था और 5 घंटे बाद, तो इसमें 5 घंटा और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 बजे PM होगा, यानी 8 बजे PM मतलब अपराह्न 8 बजे। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। 50% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है। क्रय मूल्य हम लोग मान लेंगे x। ठीक है, तब देखिए क्या कह रहा है कि 832 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ, तो लाभ यहाँ पर हो रहा है, तो यानी पहले होगा विक्रय मूल्य 832 घटा लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य, और दोनों कह रहे हैं बराबर है। ठीक है, यानी 832 घटा x बराबर x माइनस 448। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो ये x को इधर दे देंगे और 448 को इधर ले आते हैं, तो 832 जोड़ 448 बराबर माइनस से प्लस में हो जाएगा इधर 2x, यानी 2x बराबर हो जाएगा, इसको दोनों को जोड़ने पर आता है आएगा 1280। ठीक है, इसलिए x बराबर 1280/2, इसको काटेंगे तो 640 आएगा। ठीक है, तब देखिए 640 ये आंसर नहीं है। अब देखिए क्या कर रहा है, 50% लाभ कमाने के लिए, यानी x 640 क्या निकला, ये हमारा क्रय मूल्य निकला। ठीक है, तब इस पर क्या कर रहा है, 50% लाभ कमाया, तो 640 में 50% लाभ पर यानी 150%। ठीक है, तो इसको हम लोग काटेंगे, यानी 64 गुना 15, तो दोनों को गुना करेंगे, तो दोनों को गुना करने पर आता है 960। इस तरह से हमारा आंसर ए हो जाएगा, 900 बी होगा 960। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 10.8, 28.8 और 36 का महत्तम समावर्तक निकालिए। तो सिंपल है, महत्तम समावर्तक निकाल लेंगे। पहले देखिए 10.8 और 28.8 में भाग देंगे, इसका महत्तम निकालेंगे, तो इसका ये कितने बार में करेंगे, 2 बार में इसको भाग देते हैं, 216 आ जाएगा, 21.6 आएगा, इसको घटाएंगे 2 7। महत्तम में क्या होता है कि ये भाजक यहाँ पहुँच जाता है, तो 10.8 यहाँ पर ले रख देंगे, तो ये एक बार में लगेगा 7.2, तो ये 6 3। अब फिर इसको बाद 7.2 को यहाँ आ जाएगा, तो 2 बार में कट जाएगा, 3.6 7.2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस यहाँ से आंसर आ रहा है 3.6 आ रहा है। अब देखिए तीन संख्या है, तो अब इसको और इसमें देखिए महत्तम निकालेंगे, यानी 3.6 महत्तम निकलेगा 36। अगर ये कट जाता है तो इसका आंसर यही है, तो 3.6 को गुना 10 से गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो इस तरह से आंसर हमारा महत्तम हो जाएगा कितना, 3.6। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 16% लाभ पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 40.6 रुपया है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य हमको निकालना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य हम लोग मान लेते हैं 100x। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 16% लाभ पर बेचा रहा है, तो यानी 100x का 16% लाभ पर होगा 116x बराबर कितना है विक्रय मूल्य 40.60। तो देखिए x बराबर हो जाएगा 40.60/116। तो इसको हम लोग भाग देंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.35। तब देखिए ये इसका आंसर नहीं हो गया। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य हमारा है 100x, यानी 100 गुना x का मान कितना है 0.35, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 35। तो इस तरह से हमारा आंसर बी होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 25,
20, 25, 35, 40 से विभाजित करने पर क्रमशः 15, 20, 30 और 35 शेष बचता है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, इसमें भाजक जो है और उसको शेषफल में घटाते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर देखते हैं कितना आ रहा है। तब देखिए यहाँ पहले 20 और इसका शेषफल कितना आ रहा है 15 है। और इसी तरह से आगे करेंगे 25 और इसका शेषफल 20 है। उसी तरह से 35 घटा इसका शेषफल 30 है। और इसी तरह 40 इसका घटा इस पर शेषफल आएगा 35 है। ठीक है, तो देखिए देखते हैं एक चीज़ क्या कि दोनों का अंतर जो है ये इसमें 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है और इसमें भी 5 आ रहा है और इसमें भी 5 आ रहा है, यानी अंतर जो है वो समान है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, तो इस प्रकार वो संख्या जो है अभिष्ट संख्या हो जाएगा। पहले इसका हम लोग लघुत्तम निकालेंगे, यानी 20, 25, 35 और 40 का लघुत्तम निकालेंगे। तो 2 से कट जाएगा 10, 25, 35 जाएगा और ये 20 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 25 ही रहेगा और ये 35 ही रहेगा और ये 10 हो जाएगा। अब 5 से काटते हैं, 5 से काटते हैं 1, 5, 7, ये 2 हो जाएगा। तो यानी 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 2, तो इतना गुना करिएगा इसमें, तो गुना करने पर आएगा 1400। ठीक है, तब ये क्या कह रहा है, लेकिन यहाँ पर अंतर देख रहे हैं कि शेष में दोनों में अंतर 5 बच रहा है। तो इस तरह से अभिष्ट संख्या जिससे कि भाग देने पर क्रमशः 15, 20, 30 और 35 शेष बचेगा, वो संख्या हो जाएगा कितना 1400 माइनस जो शेषफल बच रहा था इसमें 5 है, 5 इसमें घटा देंगे। इस तरह से इसका आंसर 1395 आता। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टैंक की आंतरिक भाग की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर और गहराई 6 मीटर है। 75 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसकी दीवारों और तली पर अंदर की ओर प्लास्टर करने की लागत क्या होगी। तो देखिए पहले इसका क्या करेंगे, टैंक का जो है उसका चारों दीवार का क्षेत्रफल और सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो अभी हम लोग बना रहे थे कि कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वही फॉर्मूला इसमें लागू होगा। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी 2 गुना 6 हो जाएगा और लंबाई चौड़ाई कितना है 25 है जोड़ 12, यानी 12 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा जोड़ेंगे तो 37 आता है। तो ये दोनों गुना करने पर करिएगा तो 444 आना है। ठीक है, और उसी तरह से अब क्या कर रहा है कि सतह का क्षेत्रफल, तो सतह का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, सतह का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई जो गुना चौड़ाई, यानी 25 गुना 12, तो इसको गुना करने पर है 300 है। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल जिसमें कि प्लास्टर लगाना है, तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 444 जोड़ 300 यानी 744, ये 744 ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्या कह रहा है कि 75 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर। तो अब ये क्या कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर में पैसा कितना लग रहा है 75 पैसे, यानी 75/100 रुपया, यानी इसको हम लोग 3/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 744 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, तो 3/4 गुना 744, तो ये कट जाएगा 186 में, बराबर 3 गुना 186 बराबर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 558, तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त को इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। तीनों वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे बने, क्या पूछ रहा है। तो देखिए तीनों वृत्त जो है ये तीनों एक दूसरे को, मतलब एक वृत्त दूसरे को संपर्क में है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल घिरे क्षेत्रफल को पूछ रहा है, यानी यहाँ ये क्षेत्रफल जो है तीनों के बीच में घिरे हुए क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो ठीक है, तब देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से मिला देंगे, इसको भी यहाँ मिला देंगे,
और यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ठीक है, और ये दिया हुआ है वृत्त का त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर यहाँ त्रिज्या और तो ये हो जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं त्रिभुज को ए बी सी, ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर हो जाएगा बी सी बराबर ए सी, ठीक है, और ये तीनों बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और चूंकि त्रिभुज है ये एक तरह से समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री का होता है। अब देखिए क्या कर रहा है कि घिरे भाग का तो अभिष्ट क्षेत्रफल यानी उस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे 3 गुना तीनों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा √3/4 गुना भुजा कितना है, भुजा हमारा निकल गया 7 सेंटीमीटर, तो 7 स्क्वायर माइनस 3 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो देखिए पाई का मान हम लोग रख देंगे 22/7 स्क्वायर आर स्क्वायर यानी 3.5 गुना 3.5 गुना थीटा यानी 60 डिग्री अब बटे 360, ये कट जाएगा 6 बार में, ये कट जाएगा इसमें 2 बार में कटेगा। ठीक है, अब देखिए इसको कल सॉल्व करेंगे, तो √3 का मान दिया हुआ है 1.732 गुना 7 स्क्वायर हो जाएगा 49/4 और माइनस 22 गुना 3.5/4 हो जाएगा ये। तो इसको हम लोग देखिए गुना करेंगे तो इसका मान आएगा 21.217 और इसको हम लोग गुना करके 4 से भाग देंगे तो इसका मान आएगा 19.25। ठीक है, और इसको देखिए दोनों घटा देंगे तो इसका मान आता है 1.967 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक थैले में 2 लाल 3 हरा और 2 नीला गेंदे हैं, उसमें से यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाल ली जाती हैं, तो निकाली गई गेंदों में से किसी भी गेंद के नीला ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। यादृच्छिक का मतलब होता है कि किसी में से बिना देखे निकाल लेना, ठीक है, बिना देखे। ठीक है, तो देखिए 2 लाल गेंद है, हरा गेंद 3 है और नीला गेंद है का संख्या 2। ठीक है, तो इसको कुल मतलब कितना गेंद है, कुल 2 3 5 2 7 गेंद है। ठीक है, अब देखिए तो नीला ना निकलने की संभावना पूछ रहा है इसमें। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कि चूंकि नीला गेंद को ना निकलने की संभावना, तो नीला गेंद को हटा करके देखेंगे कितना है, 2 और 3 5 है, लाल जो हरा, तो 5 सी और गेंद कितना निकाला जा रहा है 2 गेंद निकाला जा रहा है तो 2 हो जाएगा बटे कुल गेंद की संख्या कितना है 7 है, तो 7 सी 2। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 5 सी 2 जो है इसका मतलब होता है कि फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2 और 5 में 2 जाएगा तो फैक्टोरियल 3 बच जाएगा। ठीक है, उसी तरह से फैक्टोरियल 7, अब देखिए 2 यहाँ पर है तो इसलिए फैक्टोरियल 2 लिख देंगे, तब उसमें 7 में 2 रख दिए तो बचा फैक्टोरियल 5। ठीक है, इसको देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 गुना करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 7। तो फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है, फैक्टोरियल 5 का मान होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। यदि यहाँ पर 6 रहता तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, उसी तरह से मतलब जितना उसमें है उससे 1 तक गुना करते जाना है, तो उसी तरह गुना हो जाएगा। ये 2 गुना 1 रहेगा तो 1 तो गुना नहीं होगा, उसी तरह 3 को हम लोग करेंगे तो 3 गुना 2, और उसी तरह फैक्टोरियल 5 को हम लोग गुना करेंगे तो 5 गुना 4 गुना 3
गुना 2 और 2 को तो 2 गुना हो जाएगा। अब और इधर फैक्टोरियल से आते हैं तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 4 3 2, ये 5 4 3 2 ये दोनों कट जाएगा। 3 2 2 और ये 3 2 2 कट जाएगा। ठीक है, ये भी कट जाएगा 2 से और 3 से, यानी 5 गुना 2 बटे 7 गुना 3 बराबर 10 बटे 21। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, कई बार सवाल पूछ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए समीकरण को इसको हल कीजिए। तो देखिए ये इसको देखकर ज़्यादा घबराना नहीं है, इसको आराम से हम लोग हल करेंगे। ये देखिए कितना इसका मान है। तो पहले देखिए ऊपर वाले को ही करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग भिन्न के में बदलेंगे तो 4 तिया 12 13 बटे 4 माइनस 4 बटे 5 गुना 5 बटे 6। ठीक है, आप बटे करेंगे 4 तिया 12 13 बटे 3 और गुना हो जाएगा 5 और माइनस 3 बटे 10 और प्लस 21 गुना 5 तो 105 हो जाएगा, जोड़ 106 बटे 5 और माइनस इसको करेंगे गुना तो 2 1 3 1 3 2 5 बटे 3 गुना 2 1 3 बटे 2। ये देखिए ये तीनों कट जाएगा 3 3, यहाँ देखिए 5 ऊपर नीचे कट जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग आगे बनाएंगे तो 13 बटे 4 और इधर हो जाएगा 4 बटे 6, तो ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 13 बटे 4 माइनस 2 बटे 3 बटे हो जाएगा 13 बटे 65 बटे 3 माइनस इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये 10 हो जाएगा और 3 प्लस 212 5 बटे 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अब फिर से, तो ये हो जाएगा, इसको ऊपर में करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा और ये 13 तिया 39 माइनस 8 बटे 65 बटे 3 माइनस 215 बटे 10 5 बटे 2। तो देखिए ऊपर घटाएंगे 39 में 8 के तो ये हो जाएगा 31 बटे 12 बटे, इसको हम लोग गुना करें तो ये हो जाएगा नीचे 30 और 10 तो 650 हो जाएगा और माइनस 645। तो इसको देखिए अब सॉल्व करेंगे तो 31 बटे 12 गुना 3 बटे 5 और माइनस 5 बटे 2। ये 6 से कटेगा 6 पचे 30 और 6 दूनी 12 और ये 5 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो यानी 31 बटे 2 माइनस 5 बटे 2 तो बराबर इसको 2 घंटेगा और 31 में 5 जाएगा तो बचेगा 26। ठीक है, तो 26 बटे 2 तो इसका मान आ जाएगा 13। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 75% अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। और यदि 40 छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे मान लेंगे कि ये है अंग्रेजी वाले छात्र और ये है गणित वाले छात्र। ठीक है, ये अंग्रेजी का है और ये गणित का है। तो क्या करें, दोनों में 75% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं तो 75 यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, और तो अंग्रेजी में कितना उत्तीर्ण हुए हैं 80%, तो यहाँ 5 रहेगा तो 75 5 80 हो जाएगा। और गणित में 85% तो यहाँ हो जाएगा 10। तो देखिए अब कुल कितना पास हुआ है इसको हम लोग देखेंगे तो 5 प्लस 75 प्लस 10 यानी 85, 75 प्लस 10 85 5 90% छात्र पास हुए हैं। तो 10% फेल हुए और 10% फेल, और यहाँ कितना दिया हुआ है 40 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए यानी 40 छात्र फेल हुए हैं, यानी 10% बराबर 40। तो इसलिए 100% बराबर हो जाएगा
40 गुना 10 बराबर 400। यही पूछ रहा है कि छात्रों की संख्या कितना है, आंसर हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी दीवार के सहारे झुकी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 15 मीटर की दूरी पर है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये है दीवार, ठीक है, और ये है सीढ़ी। तो देखिए क्या कह रहा है कि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 15 मीटर की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ की दीवार दूरी 15 मीटर है और सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, यानी इसको पूछ रहा है, h बराबर पूछ रहा है, ठीक है। तब देखिए इसको मान हम कैसे निकालेंगे, तो हम लोग देखेंगे इसका मान जो लंब और आधार से, कर्ण और आधार से समझ में, तो कोस 60 डिग्री बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी 15 बटे h, तो यानी 1/2 कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होगा, 1/2 बराबर 15 बटे h, तो इसलिए h का मान 15 गुना 2 बराबर 30 मीटर। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक दूध वाला 6.4 रुपये प्रति लीटर के भाव से दूध खरीदता है और उसमें पानी मिलाता है और उस मिश्रण को 8 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच देता है। इस प्रकार वह 37.5% लाभ कमाता है। तो जो दूध ग्राहक को प्राप्त हुआ उसमें दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें तो हम लोग देखिए मान लेते हैं कि दूध जो है वो x लीटर है और पानी y लीटर है, ठीक है। तो दूध का देखिए क्रय मूल्य क्या है, दूध 1 लीटर दूध का मूल्य 6.40 रुपये, ठीक है। तो x लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 6.40 गुना x हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए मिश्रण करने के बाद दूध कितना हो जाता है, x + y लीटर हो जाता है, यानी पानी और दूध दोनों मिल जाता है, ठीक है। और इसका जो है ये इसका विक्रय मूल्य कितना करता है, इसका विक्रय मूल्य होता है 8 रुपया। तो यानी 1 लीटर का वो बेचते हैं 8 रुपये प्रति लीटर में, तो x + y लीटर जो मिश्रण बन के हैं उसको बेचेंगे, इतना लीटर का दाम 8 गुना x + y, ठीक है। तब देखिए क्या कह रहा है कि लाभ कमाता है 37.5%, तो 37.5% बराबर लाभ कमाना है, यानी 6.4x में 1 + 37.5/100 बराबर कितना हो रहा है 8x + 8y। तब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 64/10 64x/10 हो जाएगा, गुना ये 375 1 + 375/1000 हो जाएगा बराबर 8x + 8y। तो देखिए ये 8 कॉमन निकाल लेंगे, काट जाएगा, यहाँ 8 बचेगा और ये 5 और ये इसको कट जाएगा 4 बचेगा, ठीक है। और ये इसको काट लेंगे तो ये कटेगा 15 बार में और ये कटेगा 40 बार में, 25 से दोनों भाग देंगे और फिर देखिए 5 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा 3 और ये 8 8 × 25 40, ठीक है। तो यानी हो जाएगा 4x/5 गुना, तो देखिए 8 है तो ये जोड़ कर 8 जोड़ 3 तो 11/8 बराबर x + y, ठीक है। ये कट जाएगा 2 बार में, यानी 11x/10 बराबर x + y, यानी 11x बराबर 10x + 10y, यानी x बराबर 10y। तो ये क्या करेगा, दूध और दूध का अनुपात यानी y अनुपात x बराबर हो जाएगा 1:10। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1944 में अल्फ्रेड की आयु उसके जन्म के वर्ष के 101/80 के बराबर थी। 1952 में क्या आयु होगा, तो देखिए मान लेते हैं कि जन्म हुआ होगा 1900 कुछ, मतलब ठीक है, यानी 1900 ही मान लेते हैं पहली बार, 1900 से 80 में भाग देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 30 और 8 तिया 24, 60 होगा। तो देखिए हम 1900 में कितना जोड़ेंगे जो कि 80 से पूरा भाग लग जाएगा,
तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1900 जोड़ 80 घटा 60 यानी 1900 जोड़ 20 यानी 1920 में उसका जन्म हुआ। 1920 इसका जन्म डेट मान लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 1920 में 80 से भाग देते हैं तो 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 यानी 1920 में वो जन्म में थे और 1944 में उसका उम्र हो गया था। 1944 में 24 वर्ष के, तभी 80 से भाग रहे, ठीक है। तो 1944 में वो 24 वर्ष के थे, तो 1952 में कितना होगा? तो 1952 में तो 44 और जोड़ेंगे 8 तब 52 होता है, यानी 24 जोड़ 8 बराबर 32। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु P पर खड़ा एक आदमी एक मीनार के शीर्ष S को देख रहा है। आदमी की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। वह आदमी 20 मीटर मीनार की ओर चलने के पश्चात उसके शीर्ष को देखता है तो उन्नयन कोण बढ़कर 45 डिग्री हो जाता है। तो मीनार के आधार और बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम लोग, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए ये मान लेते हैं मीनार है, ठीक है, ये इसका शीर्ष स्थल है और P बिंदु से देख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर है ये 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई लंबाई L मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि 20 मीटर आगे बढ़ता है, तो यानी यहाँ से वो यहाँ 20 मीटर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आ जाता है 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर मतलब इसको Q मान लेते हैं और इसको R मान लेते हैं। तो Q R और Q के बीच में मान लेते हैं X, ठीक है। तो सबसे पहले tan से मानेंगे, tan 45 डिग्री निकालेंगे। तो tan 45 डिग्री और क्या होता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार यानी L बटे X, यानी 1 बराबर L बटे X यानी L बराबर X, ठीक है। अब देखिए ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा समीकरण है tan 30 डिग्री बराबर लंबाई जो L बटे आधार हो जाएगा X प्लस 20। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 30 डिग्री मान होता है 1 बटे √3 बराबर L बटे 1 X प्लस 20। L बराबर हो जाएगा X प्लस 20 बटे √3, ठीक है। ये दो समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 और 2 में L बराबर है तो यानी X बराबर X प्लस 20 बटे √3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3x बराबर x प्लस 20। x को एक तरफ कर देंगे तो √3x माइनस x बराबर 20। तो x को कॉमन करेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 20। अब ये √3 का मान यहाँ पर कह रहा है कि 1.732 ले लें, तो यानी x इंटू 1.732 माइनस 1 बराबर 20, यानी x बराबर हो जाएगा 20 बटे 0.732। तो इसको हम लोग भाग देंगे तो इसमें आएगा 27.32। तो देखिए 27.32 दिया हुआ है तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि मीनार के आधार और बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ से Q से P के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो Q से P के बीच की दूरी ज्ञात होगा तो 27.32 ये जो निकला है और यहाँ 20 जुट जाएगा तो बराबर 47.32, ये उसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, यदि 5 मानों का प्रसरण 0.64 है तो उसका मानक विचलन क्या है? तो देखिए प्रसरण यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रसरण बराबर होता है मानक विचलन स्क्वायर। तो मानक विचलन बराबर होगा रूट ओवर प्रसरण, तो यानी रूट ओवर कितना है 0.64, तो ये हो जाएगा 64/100 बराबर 8/10 बराबर 0.8 हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक धनराशि एक निश्चित ब्याज की दर पर 15 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में वह 8 गुनी हो जाएगी? ठीक है, तो देखिए 15 वर्ष में यह 2 गुना हो रहा है,
तो यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुना होने में इसको 15 वर्ष लग रहा है, ठीक है। 8 गुना, तो यानी 2 पर पावर 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो ये इसके हिसाब से ना, तो ये जो पावर है उसमें गुना हो जाएगा, तो यानी 15 गुना 3, 45 वर्ष, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अगर यदि 4 गुना होता तो 2 पर पावर 2, तो ये 4 गुना हो जाएगा 15 दूनी 30 वर्ष में, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक ए शुरू करके यदि वो दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा होता है। तो देखिए ए का 1 दिन का काम होगा 1/12 और बी का होगा 1/10। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि एक एक दिन छोड़कर कर रहा है, तो यानी 2 दिन में वो 1/12 प्लस 1/10, यानी इसको हम लोग निकालेंगे तो 12 पंचे 60 निकालेंगे, 5 प्लस 11/60, यानी 2 दिन का काम 11/60 होता होगा, ठीक है। तब देखिए तो इस तरह 2 दिन में इतना काम किया, तो इसी तरह 10 दिन यदि काम करेगा दोनों मिलकर तो 11/60 गुना 5 हो जाएगा, यानी 10 दिन में वो 55/60 काम पूरा कर लेगा। तो शेष काम कितना बचा, 1 माइनस 55/60, यानी 5/60, यानी इसको मतलब 1/12। अब देखिए 10वां शुरुआत किया था एक, दूसरा दिन करेगा बी, तो 10 दिन कर लिया, 10 तो 11वां दिन शुरू करेगा, तो ये 1/12 का भाग काम करने में कितना दिन लगेगा, तो वो तो 1 दिन ले ही रहा है, तो ए अगला 1 दिन में 1/12 भाग करेगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि वह कार्य कितने दिन में पूरा हो रहा है, तो 10 दिन दोनों मिलकर कर रहे हैं और प्लस ए द्वारा 1 दिन लिया गया, यानी कुल 11 दिन समय। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3600 को विभाजित करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होता है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले 3600 को गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे तो 1800, इसको 2 से करेंगे भाग देंगे तो 900, फिर इसको 2 से भाग देंगे 450 आएगा, फिर इसी तरह 2 से भाग देंगे तो 225 आएगा, इसको 3 से भाग देंगे 3 7 50 5 आएगा, और इसको 3 से भाग देंगे तो 25 आएगा, और इसको 5 से भाग देंगे तो 5 आएगा, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4, यानी 4 2 है और 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि कितना से भाग देंगे कि पूर्ण घन संख्या प्राप्त, तो घन संख्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 ही जोड़ा लग रहा है, बाकी ये सब घन नहीं लग रहा है, तो यानी इतना से भाग देंगे तो जो भागफल बचेगा वही घन संख्या में। तो ये भाग कितना से देंगे, तो भाग देंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 से, तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो 2 तिया 6 तिया 18 5 90, 90 गुना 5 बराबर हो जाएगा 450, 450 से भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगा। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 12401 को किसी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 76 और शेषफल के रूप में 13 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो इसके ये तो फॉर्मूला हम लोग शुरू से ही जानते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इसी फॉर्मूला पर बैठा है। तो भाज्य कितना है 12401 बराबर, भाजक हमको निकालना है तो x मान लेते हैं, भागफल 76 है जोड़ शेष 13 है, ठीक है। तो 76x बराबर हो जाएगा, ये 13 इस तरह घट जाएगा, तो 13 घटने के बाद कितना आएगा 12401 घटाओ 13, तो x बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12388 बटे 76, तो इसको हम लोग भाग देंगे तो भाग देने पर आएगा 163। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर √3 + 1/2 हो
तो 2 इंटू रूट 3 कोट थीटा प्लस 1 बराबर क्या होगा? तो देखिए टेन थीटा बराबर दिया हुआ है कितना, रूट 3 प्लस 1 बटे 2, जबकि टेन थीटा का मान क्या होता है, पी बटे बी यानी लंब बटे आधार। तो निकालना कितना है, 2 इंटू रूट 3 कोट थीटा प्लस 1। तो देखिए कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा से रिवर्स होगा यानी 2 बटे रूट 3 प्लस 1। तो 2 इंटू रूट 3 गुना 2 बटे रूट 3 प्लस 1 तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 रूट 3 बटे रूट 3 प्लस 1 इधर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग भिन्न का जोड़ कर लेंगे। तो रूट 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस 1 यानी 5 रूट 3 प्लस 1 बटे रूट 3 प्लस 1। तो 5 रूट 3 प्लस 1 बटे रूट 3 प्लस 1, इसका आंसर बी में आ रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, यदि हरि की आय मधु की आय से 20% अधिक है तो मधु की आय हरि की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो मधु की आय मान लेते हैं 100x है, तो हरि की आय कितना हो गया 120x। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि मधु की आय हरि की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो मान लेते हैं कि y प्रतिशत कम है यानी 120x इंटू 1 माइनस वाई प्रतिशत बराबर 100x। x कैंसिल हो जाएगा, 20 पचास 100 और 20 से 20 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो 6 गुना 100 माइनस वाई बटे 100 बराबर 5। ये कट जाएगा 3 बार 2 से 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यानी 300 माइनस 3y बराबर 250। ठीक है, तो 3y बराबर ये घट जाएगा इधर तो 50 आएगा आंसर, 50 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो y बराबर 50 बटे 3। तो यानी इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 16 पूर्णांक 2 बटे 3, इतना इसका आंसर है। तो इस तरह से इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अरुण और शेखर के पास कुछ धनराशियां हैं। यदि अरुण शेखर को 30 रुपया देता है तो शेखर के पास अरुण के पास से बची धनराशि से दोगुनी हो जाएगी, और यदि शेखर अरुण को 10 रुपया देता है तो अरुण के पास शेखर के पास से बची धनराशि के 3 गुनी हो जाएगी। तो प्रारंभ में अरुण और शेखर के पास प्राप्त क्रमशः कितनी धनराशि थी? तो देखिए अरुण के पास मान लेते हैं x है और शेखर के पास y है। ठीक है, y रुपया। तो क्या कह रहा है कि यदि अरुण शेखर को 30 रुपया दे देता है तो यानी ये अपना 30 रुपया निकाल करके शेखर को दे देता है तो कितना हो जाता है, तो शेखर के पास अरुण के पास के बची धनराशि का 2 गुनी हो जाएगी। तो यानी इसका 2 गुना हो जाएगा। तो यानी इसका कह सकते हैं कि 2x माइनस 60 बराबर y प्लस 30। तो यानी 2x y को एक तरफ रखेंगे तो यानी हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 90, समीकरण 1 होगी। अब ये नेक्स्ट क्या करेंगे, यदि 10 रुपया यदि शेखर अरुण को 10 रुपया दे देता है तो फिर देखिए x और y, यदि शेखर अरुण को 10 रुपया दे देता है तो ये माइनस हम कर लेते हैं 10 रुपया, इसमें प्लस हो जाएगा, 10 रुपया दे देता है तो अरुण के पास शेखर के पास बची धनराशि का 3 गुना हो जाता है, यानी ये 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी x प्लस 10 बराबर 3y माइनस 30, यानी हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 40। ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 90 और x माइनस 3y बराबर माइनस 40। ठीक है, अब देखिए इसको समीकरण 2 में 2 से गुना कर देते हैं 2 से, तो यानी ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 90, ये हो जाएगा 2x माइनस 6y बराबर माइनस 80। तो ये घटाएंगे माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 5y बराबर 170 हो जाएगा, जुट जाएगा। तो y बराबर कितना आएगा, 5 से भाग देने पर
तो 34 हो जाएगा सर, 34 हो जाएगा y बराबर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 से रखेंगे, 1 में 2x माइनस वाई की जगह पर 34 रख देंगे बराबर 90। तो x बराबर कितना हो जाएगा 124/2 बराबर 62, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि अरुण और शेखर के पास क्रमशः, तो यानी x y के पास क्रमशः हो जाएगा 62 और 34। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ए में दिया हुआ है 34 62, तो यहाँ पे अरुण और शेखर, इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। पहले अरुण है तो अरुण का पैसा है 62 रुपया और शेखर के पास है 34 रुपया, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मिश्रण की 85 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 27:7 है, तो उसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है 85 लीटर में दूध कितना है, तो दूध है 85 गुना 27/27 जोड़ 7 यानी 34। तो इस तरह से 17 से कट जाएगा, 17 × 85, 17 दूनी 34, यानी 127 गुना 5 करेंगे तो 135 आ जाएगा बटे 2। तो दूध इतना है तो पानी कितना होगा, पानी जो है 85 लीटर में घटा देंगे 135/2 यानी 170 माइनस 135/2 बराबर 35/2 लीटर, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं मिश्रण में x लीटर पानी मिला दिया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। x लीटर पानी मिलाने पर तो होगा ये 135 बटे, यानी जो दूध है, दूध अनुपात पानी में x जुड़ जाएगा बराबर हो जाएगा कितना 3/1, यानी 3/1, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे तो 135/2 गुना 2/135 प्लस 2x बराबर 3/1। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 चौक 45 में, ठीक है। तो इसको बनाएंगे तो 45 बराबर 35 प्लस 2x, x बराबर 10/2 हो जाएगा बराबर 5 लीटर। तो क्या कह रहा है कि मिश्रण में कितना पानी था, यानी x का मान निकालने के लिए कह रहा था, तो x का मान हो जाएगा 5 लीटर, यानी इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।